जब तुम्हारा घर बनेगा ना, तो जहाँ तुम अपनी छोटी सी बगिया लगाओगे, वहाँ छाँव में मैं भी बैठूंगा। और जिस कोने में तुम चाहोगे कि कुर्सी और मेज लगे रहे, तो बस वो बहुत सुंदर कोना बन जाएगा। अपने घर को भीतर से भी जैसे सजाना चाहोगे ना, जिन दीवारों पर जैसे रंग, जैसी कलाकारी चाहोगे, सब इंतजाम हो जाएगा। और शहर से ही क्यों, बाहर से अच्छे अच्छे कलाकार भी आएंगे तुम्हारे उस घर को साईं का घर बनाने में योगदान देने। सब हो जाएगा, सच में होगा। लेकिन उस घर में रहने वाले मेरे बच्चे, तुम अपनी खुशी को उस घर से या किसी अन्य वस्तु से मत जोड़ो। क्योंकि आज तुम्हें मुश्किल लग रहा है, पर कल को क्या पता एक की जगह वैसे 10 घर हो जाए तुम्हारे पास। लेकिन उसके बाद क्या? और यही विचारना कि आगे क्या, तुम्हारी निराशाओं का कारण भी बन सकता है। ये खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसलिए अपनी खुशी किसी वस्तु से मत रखो। खुश और प्रसन्न इसलिए रहो कि लगातार मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। और तुम चाहो तो तुम वो सब कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें रोका गया है और बता दिया गया है कि तुम अक्षम हो, नहीं कर पाओगे। और पता है, अगर तुम सच में भंडारा करवाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे माध्यम से कई लोगों की भूख प्यास मिटे, तो पहले ना हफ्ते के किसी एक दिन को पकड़ो, जिस दिन तुम्हारे पास थोड़ा समय रहता है। और अपने कुछ खास करीबी लोगों को, जरूरी नहीं है कि वो परिवार वाले ही लोग हो, बाहर के भी कुछ करीबी लोगों को भी इसके बारे में बताओ। उसमें से एक दो लोग को छोड़कर बाकी सब तैयार हो जाएंगे। और इस तरह तुम शुरुआत कर सकते हो इस अच्छे काम का। पहले एक दिन थोड़े लोगों के समक्ष शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे तुम इसे बढ़ाना। तुम ये पाओगे कि तुम्हारे इस अच्छे काम में मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हें मेरी कई ऐसी अनुभूतियां मिलेंगी ना, जो तुम्हें मेरे होने का एक अलग ही एहसास देंगी। और तुम्हें पता है क्या, जो लोग तुम्हें मेरे दर्शन की अलग अलग व्याख्या देते हैं ना, उनमें से कोई झूठ नहीं कह रहा, सब सत्य कह रहे हैं। मेरे तरीके हैं कि मैं कैसे उन्हें दर्शन देता हूँ और कैसे उन्हें बताता हूँ, वो तो बस तुम्हें एक और तरीके से रूबरू करा रहे हैं। इसलिए उसे दर्शन के तौर पर देखो और उसका आनंद लो, ना कि नफरत करो या फिर उन पर शक करो। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी अंतरात्मा से विश्वास और शांति तुम्हें पूरी दुनिया घुमा सकती है, तुम्हें वो सब हासिल करवा सकती है जो आज तुम्हारा जेब तुम्हें करने नहीं दे रहा। सबसे जरूरी इस वक्त ये है ना कि तुम पहले शांत हो जाओ, एकदम शांत। और शांत मन से मेरे दर्शन करो। तुम्हारा मन इतना व्याकुल है, इतना परेशान हो गया है ना, कि अब उसे मेरे दर्शन की जरूरत है। और मेरे दर्शन शांत हृदय के साथ साथ मन को शांत करा कर ही हो सकता है। तुम्हारे व्याकुलता का कारण अनेक है और सबसे बड़ा कारण तुम्हें मिला हुआ धोखा है। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं निश्चित ही इस धोखे से तुम्हें बचा सकता था। पर अगर इससे तुम्हें बचाया होता ना, तो तुम एक भ्रम में रहते कि सब तुम्हारे अपने हैं। पर मुझे तुम्हें सत्य का परिचय करवाना था कि केवल और केवल तुम तुम्हारे हो। और जब परीक्षा होती है, तो तुम्हारे अलावा कोई दूसरा चाह कर भी कलम उठाकर उस प्रश्न का जवाब नहीं लिख सकता। अगर कोशिश की ना, तो उसे कमरे से बाहर धकेल कर निकाल दिया जाएगा और उल्टा चोरी करने का इल्जाम तुम पर लग जाएगा। इसलिए जो परीक्षा तुम्हारी है, वो तुम्हें ही देना होगा, सामना तो तुम्हें ही करना होगा। तो भ्रम में जीने से बेहतर है सत्य को पहचानो। सिर्फ वास्तविकता को पहचानने से ही नहीं होगा, सत्य का भी ज्ञान होना जरूरी है। और वही करा रहा था तुम्हें। तुम्हें एक झलक दर्शन देने तो मैं जरूर आऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम बिना चिंता किए
बिना ज़्यादा कुछ सोचे तुम एकदम आराम से अपने कार्य करोगे, क्योंकि जब भी तुम चिंता मुक्त होकर अपने कार्य करते हो ना, याद रखो, तभी तुम्हें उसका परिणाम अच्छा मिलता है। और जब तुम उस कार्य से कई चीज़ों को जोड़ देते हो, तो फिर चिंतित और अपने आप को दबाव में ले आते हो। ये खुला आसमान है, यहाँ आज़ादी है, दबाव में किसी को जीने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें भी नहीं। और तुम तो दबाव में, तुम्हें अगर जंजीरों से बांध दिया जाए तो तुम नहीं जी पाओगे। तुम्हारे पंख हैं, कोमल है, उड़ना चाहते हो तुम, तो अपने आप को उड़ने दो, शांत करो, अपने मन को एकदम शांत करो। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ, तुम में ही हूँ।